हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वो किस राज्य से बहती है, उस राज्य में उस राज्य में कितने जिले आते हैं और उसका जो बहाव क्षेत्र है उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसकी सहायक नदियों के बारे में भी बात करेंगे, उसके उपनाम के बारे में बात करेंगे। पहले मैं चंबल नदी के उपनाम की बात करती हूँ। चंबल नदी के उपनाम। चंबल नदी के उपनाम हैं करमवती, बारामासी, चरमवती, बारामासी, कामधेनु, नित्यवाहिनी, इस नदी को चामवती नदी भी कहते हैं, बारामासी नदी भी कहते हैं, नित्यवाहिनी नदी भी कहते हैं और कामधेनु नदी भी कहते हैं। चलो हम अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, कौन से राज्य से इसका उद्गम होता है। इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला है, जानापाव पहाड़ी है माहू के समीप। एमपी में होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है इंदौर जिला है और जानापाव पहाड़ी है। महू के निकट है, जो जानापाव पहाड़ी है जो महू के निकट है, वहां से इसका चंबल नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का होता है? चंबल नदी का। यहाँ से ये बहती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये बहती है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। जहाँ से ये मध्य प्रदेश में रतलाम और मंदसौर जिला है, वहां से होकर ये बहती है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये जाकर प्रवेश करती है। जहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ है 84गढ़ के समीप है बेंसरोडगढ़ तहसील। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ का जो 84गढ़ है वहाँ पर एक तहसील है बेंसरोडगढ़ तहसील, वहाँ पर ये चंबल नदी हमारी प्रवेश करती है। ये है बेंसरोडगढ़। बेंसरोडगढ़ एक तहसील है चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पर ये प्रवेश करती है। आगे ये कोटा, बारा, झालावाड़ में बहती हुई गुंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई धौलपुर तक ये बहती है और बाद में ये उत्तर प्रदेश से एक यमुना नदी निकलती है। उत्तर प्रदेश से जो यमुना नदी बहती है उसके समानांतर बहती है ये कुछ दूर। उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी है उसके समानांतर कुछ दूर ये बहती है। कुछ दूर बहने के बाद ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान है इटावा। एक स्थान का नाम है इटावा। वहां पर ये यमुना नदी में विलीन हो जाती है। कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी जो चित्तौड़गढ़ से बहकर बाराकोटा, बूंदी, जो करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर से बहती हुई ये यमुना नदी में इटावा एक स्थान का नाम है, वहां पर ये यमुना नदी में विलीन हो जाती है। आगे हम बात करते हैं यमुना की 84गढ़ के अंदर एक सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा एक जलप्रपात बना हुआ है 84गढ़ के अंदर। 84गढ़ के अंदर एक
जलप्रपात बना हुआ है राजस्थान का सबसे ऊंचा, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। उस प्रपात का नाम है चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात। और इस नदी के बारे में एक बात मैं बता रही हूँ कि ये एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है, चंबल नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। यह राजस्थान से और मध्य प्रदेश की सीमा से होकर बहती है और बाद में ये उत्तर प्रदेश में जाकर इटावा में विलीन हो जाती है, यमुना नदी में विलीन हो जाती है। आगे हम बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियों की, चंबल नदी की सहायक नदियों की। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ काली सिंध नदी की। चंबल नदी की एक नदी है काली सिंध नदी, उसके बारे में बात करती हूँ। एमपी में एक स्थान है, इसका उद्गम भी एमपी में ही होता है। एमपी में एक स्थान है देवास, एक स्थान का नाम है देवास। वहां पर एक बागली गांव है, बागली गांव, याद रखना। गांव का नाम भी पूछते हैं एग्जाम में, गांव का नाम है बागली गांव। बागली गांव की पहाड़ियां हैं, वहां से ये काली सिंध नदी निकलती है। देवास की बागली गांव के पास एक पहाड़ियां हैं, वहां से ये काली सिंध नदी निकलती है, जो कि झालावाड़ कोटाबारा में बहती हुई चंबल नदी में विलीन हो जाती है, चंबल नदी में विलीन हो जाती है। आगे हम बात करते हैं पार्वती नदी की। पार्वती नदी की। पार्वती नदी का उद्गम होता है एमपी में ही, एमपी के सीहोर क्षेत्र से। सीहोर एक जगह का नाम है, वहां से इसका उद्गम होता है। एमपी में सीहोर क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और ये बारां जिले में प्रवेश करती है, बारां में प्रवेश करती है। वहां पर जहाँ पर ये बारां जिला में प्रवेश करती है, उस गांव का नाम बताऊं तो उस गांव का नाम है छतरपुरा, जहाँ पर ये प्रवेश करती है। छतरपुरा गांव है बारां का, वहां पर ये पार्वती नदी है जो राजस्थान में प्रवेश करती है। बाद में ये बारां में बहती हुई कोटा की सीमा बनाती हुई ये चंबल नदी में विलीन हो जाती है। कहाँ? चंबल नदी में ये विलीन हो जाती है। आगे मैं बात करती हूँ इसकी मेज नदी की, जो कि भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में एक तहसील है मांडलगढ़ तहसील, तहसील का नाम है मांडलगढ़ तहसील। मांडलगढ़ तहसील है, वहां से ये मेज नदी का उद्गम होता है और वो भीलवाड़ा में बहती हुई बूंदी में आकर ये चंबल नदी में, बूंदी के किनारे जो चंबल नदी का बहाव है वहां पर आके ये विलीन हो जाती है चंबल नदी में। और मैं बात करती हूँ आहू नदी की। आहू नदी, उसका उद्गम भी कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक स्थान का नाम है सुसनेर, एक स्थान है उसका नाम है सुसनेर, वहां से उसका उद्गम होता है और वो झालावाड़ में प्रवेश करती है। जहाँ पर झालावाड़ में प्रवेश करती है उस गांव का नाम है नंदपुर।
नंदपुर एक गांव है, वहां पर ये आहू नदी प्रवेश करती है। आहू नदी, आहू नदी जो झालावाड़ में प्रवेश करती है और बाद में ये झालावाड़ में बहती हुई गागरोन का दुर्ग है, जो गागरोन का दुर्ग है उसके समीप काली सिंध नदी में विलीन हो जाती है। उसके समीप काली सिंध नदी में विलीन हो जाती है। और एक नदी की मैं बात करूं तो वो है परवन नदी। परवन नदी की बात करूं तो उसका उद्गम भी कहां से होता है? एमपी। और राजस्थान में कहां प्रवेश करती है वो भी झालावाड़ में। ये है एमपी। एमपी में ये इसका उद्गम होता है और झालावाड़ में जहाँ ये प्रवेश करती है उस गांव का नाम याद रखना दोस्तों। जिस नदी की जहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है उस गांव का याद रखना, गांव का नाम याद रखना। मतलब खारीबोर गांव है एक, झालावाड़ का खारीबोर गांव है एक झालावाड़ का। वहां से ये परवन नदी है जो झालावाड़ में प्रवेश करती है। बाद में ये काली सिंध में विलीन हो जाती है। आगे मैं बात करती हूँ एक आलनिया नदी जो कि कोटा में है। आलनिया नदी जो कि कोटा में है। कोटा में कुछ दूर बहने के बाद वो काली सिंध नदी में विलीन हो जाती है। छोटी सी नदी है आलनिया नदी। आलनिया नदी जो कि कोटा में प्रवेश करती है और इसमें कहाँ विलीन हो जाती है? चंबल नदी में। अब मैं बात करती हूँ दोस्तों कि इस चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। उस बांध की एक खासियत ये है कि ये राजस्थान के 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में, चंबल नदी के 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। एक है कोटा बेराज बांध, जो कि कोटा में है। और दूसरा है राणा प्रताप। दूसरे की बात करूं तो वो है राणा प्रताप। और एक और है, उसका नाम है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। ये तीनों बांध, कोटा बेराज बांध, राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर बांध, ये तीनों बनाए गए हैं चंबल नदी पर, जो कि 100 किलोमीटर के दायरे में ये तीनों बांध बनाए गए।